नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। वाराणसी का ज्ञानवापी विवादित ढांचा, हिंदुओं का कहना है यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और मुसलमानों का कहना है कि ये शुरुआत से ही एक मस्जिद है। ऐसे में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर यहां सर्वे कराया गया। फिर सर्वे में हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों से लेकर शिवलिंग तक तमाम सबूत हाथ लगे, जिसने सबके होश उड़ा दिए। लेकिन अब इस बहस में जो खुलासा हुआ है उसमें कहा गया है कि शिवलिंग को फव्वारा साबित करने के लिए इसमें 63 सेंटीमीटर तक छेद किया गया है, जिसके लिए चक्री का इस्तेमाल किया गया था। फिर बाद में इसे छिपा दिया गया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष हड़बड़ाया हुआ है और इसी हड़बड़ाहट में अब मुस्लिम पक्ष सर्वे के दौरान मिले फोटो और वीडियो को शेयर ना करने की मिन्नतें करने कोर्ट पहुंचा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मुस्लिम पक्ष चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यहां मस्जिद ही है, तो फिर इस खुलासे के बाद डर किस बात का है? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या है ये 63 सेंटीमीटर का जो छेद शिवलिंग में मिला है, क्या है ये पूरी कहानी? देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार कोर्ट में ये बताया जा रहा है कि वहां पे जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं, जो मस्जिद के अंदर वजू खाने में पानी के अंदर दबे हुए थे, उसको फव्वारा साबित करने के लिए चक्री का इस्तेमाल करके 63 सेंटीमीटर्स उस पत्थर के अंदर में सुराख किया गया है। और हिंदू पक्ष ये भी कह रहा है कि इस बात के उनके पास सबूत भी हैं कि कहाँ छिपाया गया, कैसे लाया गया, कैसे इसका इस्तेमाल किया गया। और अगर ये बात सही है तो ये इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा पाप मुस्लिम पक्ष के द्वारा हुआ है जिसकी माफी नहीं है। आप शिवलिंग को खंडित करने की जरूरत कर लेंगे हिंदुस्तान में, और उसके बाद आप इस बात के लिए चीख चीख के चिल्लाएंगे कि फव्वारा है, फव्वारा है। अरे भाई, फव्वारा तो उसी दिन साबित हो गया कि ये फव्वारा नहीं है जिस दिन मुस्लिम पक्ष को कोर्ट कमिश्नर ने यह कहा कि फव्वारा अगर है तो चला के दिखाओ। उसने कहा 50 साल से नहीं चला है, 50 साल से चला नहीं, और ये फव्वारा कैसे हो गया? तो कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि बताओ कहां से पानी आने जाने का रास्ता है। वो भी नहीं, उस दिन तक उसमें छेद का कोई नामो निशान नहीं था। और फव्वारा अगर होता भी तो ये कोई बताए कि मुगल साम्राज्य के दौरान जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि शुरू से फव्वारा है, बिजली थी क्या? पानी को फव्वारा के लिए प्रेशर की जरूरत होती है। तो अगर तो मोटर होगा या फिर कोई ऊंची सी जगह होगी जहां पे पानी को ले जाया जाता होगा, तब फव्वारा चलाया जाता हो। वो कोई पहाड़ी इलाका तो है नहीं। मस्जिद के आसपास वो सबसे ऊंची दीवार है, सबसे ऊंचा मकान है वो, और उस पे पानी के स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं। पानी कहां से फव्वारा आता था? ये ओवैसी फूंक मारता था क्या इस पे? फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब ये पूरा का पूरा शिवलिंग पानी के अंदर है तो वो कौन सा फव्वारा होता है? जो पानी के अंदर मौजूद होता है। पानी के अंदर फव्वारा होगा तो वो तो कहीं भी कोई भी आप प्रेशर लगा लो उससे पानी निकलेगा ही नहीं। फव्वारा के लिए जो टोटी है, वो तो जो उसका छेद है वो तो पानी के लेवल से ऊपर होगा, तभी तो फव्वारा चलेगा। तो ये फव्वारे की थ्योरी तो बेकार है। लेकिन अगर इसमें छेद करके फव्वारा साबित करने की कोशिश की गई है तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई क्या की जानी चाहिए? क्योंकि आज इन्होंने शिवलिंग को फव्वारा साबित करने के लिए उसमें छेद कर दिया, कल को ये सारे सबूतों के नामो निशान तक मिटा सकते हैं। इसीलिए तो कल कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में कल ये तमाम ये जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो तस्वीरें ली गई, जो वीडियोग्राफी हुआ, उसको दोनों ही पक्ष को दिया जाना था। कोर्ट ने कहा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है, उस वजह से हम नहीं दे रहे हैं, हम 30 तारीख को देंगे। मुस्लिम पक्ष इन सबूतों के सामने इस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था कि माय लॉर्ड, इसको बाहर मत जाने दीजिए, इसको गुप्त रखिए। अगर ये बाहर चला गया
तो देश में भावनाएं भड़क जाएंगी, हिंसा भड़क सकती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, अफवाहों का बाजार गर्म हो सकता है। तरह तरह के जितने भी ये कारण गिना सकते हैं इन्होंने गिना दिए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम पक्ष सच को सामने आने नहीं देना चाहता। लेकिन सवाल तो डॉक्टर साहब यही है कि जब चिल्ला चिल्ला कर ये लोग कह रहे हैं विवादित ढांचा एक मस्जिद है, इनको पूरा यकीन है, तो फिर सच बाहर आने से इनको क्या तकलीफ है? तकलीफ यही है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तकलीफ यही है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है। तकलीफ यही है कि वीडियो और तस्वीरें अगर बाहर आएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यही इनको डर लग रहा है कि भाई किसी तरीके से, अब इन्होंने कहा कि भाई देखिए आप दे दीजिए पक्ष वालों को, लेकिन ये एक शर्त लगा दीजिए कि भाई मीडिया को मत दिखाना। भाई क्यों नहीं दिखाओगे? ये चोर के दाढ़ी में तिनका। एक तो आप कह रहे हो कि भाई मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा, और तो दिक्कत क्या है? क्योंकि ये तस्वीरें जैसे आएगी मुसलमानों के बीच ही डिवीजन आ जाएगा। क्यों? वो इसलिए कि वो मस्जिद ही नापाक हो जाएगी जिसके अंदर मूर्ति होगी। वहां तो कोई नमाज पढ़ने जाएगा ही नहीं। जिस वजू खाने में शिवलिंग पड़ा हो उससे वजू करना तो वैसे ही वो खराब हो गया, अनवैलिड। तो जितने लोगों ने अभी तक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा उसकी काउंटिंग ही नहीं होगी, नहीं मिलेगा जन्नत, वो हो गया गड़बड़ पूरा। तो ये उस झूठ को छिपाना चाह रहे हैं कि भाई किसी को पता ना चले। इन्होंने कहा भाई मीडिया में नहीं लाने देना चाहिए। हिंदू पक्ष ने कहा कि माय लॉर्ड ये कैसे पॉसिबल है? भाई ये तस्वीरों के ऊपर हम दलीलें बनाएंगे, वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे, हम एक्सपर्ट को भी बुलाएंगे, इतिहासकारों को, पंडितों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, जो इन मूर्तियों को देख करके बताएंगे भाई ये मूर्ति का स्ट्रक्चर क्या है, इसका इतिहास क्या है, कितना पुराना है, कितना क्या है, किस कलाकृति का है। तभी तो हम कोर्ट के अंदर अपनी दलील पैदा करेंगे। जिस जगह हम काम करेंगे वहां चपरासी भी आएंगे, बाहर के भी लोग आएंगे, सब लोग देखेंगे। तो इसे तो छुपाया नहीं जा सकता। जी, तो अब जिस तरह से बार बार इस विवादित ढांचे को मस्जिद कहा जा रहा है, अब जिस तरह से कोर्ट में भी सबूत पेश हो गए हैं, अब आगे जाकर अगर कोर्ट की ओर से भी इसको मंदिर ही बताया जाता है तो ये इसे मस्जिद कहने वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनको जाना पड़ेगा जी। ये हिंदुस्तान कानून का राज है। यहां पे बनारस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर ये आदेश दे देता है ये मंदिर है तो वहां मंदिर बनेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये पीएफआई वाले ज्यादा जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे मस्जिद छीनी जा रही, भाई मस्जिद ही नहीं है। मैं तो बाहर देखिए, मैं ये मुद्दा हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा भड़काने का नहीं है, भावनाओं को भड़काने का नहीं है। बात सच और झूठ का है। तस्वीरें ले ली गई है, वीडियोग्राफ हो गया है, दावा किया जा रहा है वहां शिवलिंग मिला है, तस्वीरें सामने आ जाएंगी। मस्जिद के अंदर अगर मंदिर का स्ट्रक्चर मिल रहा है, वहां पे मूर्तियां मिल रही हैं, वहां पे स्वास्तिक मिल रहा है, वहां पे ओम मिल रहा है, वहां पे देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिल रही हैं, मतलब वो मंदिर है। बहस कहां है इसमें? इसमें बहस कहां है? ये मुस्लिम उलेमा टेलीविजन पे ये जो आगे भाषण देते हैं कि इस्लाम में ये सख्त मना है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, और मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं तो मस्जिद नहीं है फिर वो। तो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। आप सारी चीजें आपको अपने हिसाब से चाहिए। अगर वहां पे सबूत नहीं मिल रहा तो भाई दीवारों के ऊपर वहां पे कोई शिवलिंग नहीं, ये शिवलिंग फव्वारा है, या फिर वहां कोई मूर्ति नहीं मिल रही, कोई मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं है, डिबेट वैसे भी खत्म हो जाएगा। हिंदू पक्ष को वापस जाना पड़ेगा। भाई हिंदू पक्ष अगर वहां पे वो साबित नहीं कर सकते कि कोई मंदिर का स्ट्रक्चर है, हिंदू पक्ष वापस जाएंगे। हम ही लोग बोलेंगे कि भाई अब यहां पे कुछ नहीं मिला, वापस चलो, क्यों बकवास कर रहे थे। लेकिन अगर मंदिर का स्ट्रक्चर मिलता है तब तो कोई नहीं कुछ कर सकता, तब तो वहां मंदिर बनेगा। क्योंकि आपके धर्म के मुताबिक भी, कानून के मुताबिक भी, और हिंदुस्तान में
पीस मेंटेन करने के लिए भी वहां पे मंदिर बनाना जरूरी हो जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप पाकिस्तानी की दलाली करते हुए सऊदी अरब से पैसे लेकर के आतंकियों के साथ साठ गांठ करके आईएसआई के साथ मिलकर के शाहीन बाग की तरह तमाशा शुरू कर दोगे और मुसलमानों को बरगला दोगे कि देखो भाई तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी, तुमसे कागज मांगे जाएंगे, तुमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और मुसलमान वैसे भी इमोशनल हो जाता है इस सब मुद्दों के ऊपर। भाई जो युवा वर्ग है मुसलमानों का, उसको पूछना चाहिए इन बड़े भाई के कुर्ते पहनने वाले और छोटे भाई का पजामा पहनने वाले लोगों से, जब भाई बताओ क्यों भाषण दे रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता जाएगी? किसकी नागरिकता गई? कितने मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा गया? ये क्या तमाशा चल रहा था शाहीन बाग में? तो ये फिर से ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोर्ट का फैसला अगर आता है, इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और जो अभी तक दिख रहा है मुझे, वो साफ लग रहा है कि जो कोर्ट के अंदर जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो सच से भाग रहे हैं, सच को छिपा रहे हैं। वो ये वीडियो और फोटोग्राफ्स के पब्लिक होने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में कानून का राज है। कोर्ट ने 30 तारीख को कहा है कि ये वीडियोस, ये फोटोग्राफ्स सभी पक्षों को दिया जाएगा। उस दिन दुनिया देखेगी कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर क्या है, वो एक मंदिर है या फिर एक मस्जिद। जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष इस बात को जानता है कि जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है उसके बाद ये साफ है कि वहां मंदिर था, लेकिन इंतजार सिर्फ कोर्ट के फैसले का है। लेकिन जो बड़े बड़े दावे मुस्लिम पक्ष की ओर से विवादित ढांचे को लेकर किए जा रहे थे, वो सब अब बहुत जल्द ही झूठे साबित होने वाले हैं। शिवलिंग में छेद कर उससे फवारा दिखाने की कोशिश की गई और अब इतने बड़े सबूतों के सामने आने के बाद ये लोग कोर्ट में सबूतों को सार्वजनिक किए जाने का विरोध करने पहुंच गए हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, कल ये इनका नामो निशान मिटाने की भी कोशिश कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल में हमारे साथ चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।